ये बोली अभी चले जाओ यहाँ से, बाद में बात करूंगी। ये मेरे से यही बोलती थी। मैंने कहा जाना ही ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ पे रुकोगे मैं उतना ही ब्लेड मारूंगी अपने हाथ पे, और आज मारती रहूंगी जब तक तुम रुके रहोगे। मैं वहाँ से मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, अगर लोगों को ये बात पता चलेगी कि मतलब पूरे 4 साल के बाद लड़के ने क्या करा है। तो ये इतनी पागल थी, मेरा ए बना लिया काट के, छुरी से काट के, एक बार मोमबत्ती से ऐसे ऐसे हरकतें करी इन्होंने। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको पता लग गया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। हमारी लव स्टोरी में कुछ ऐसा टाइम भी आया था जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये तो कम परेशान हुई थी, इन्हें तो बाद में फील हुआ इन्होंने क्या गलती कर दी है। जिस टाइम पे इन्होंने सीन करा, मेरे साथ सीन करा, खुद के साथ भी सीन करा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग गया था इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, मैं फंस ना जाऊं या इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। और हमें अब जाके काफ़ी हंसी आती है कि ये हम क्या बेवकूफ़ी करते थे उस टाइम पर। हम नहीं, ये खाली। तो आज मैं आप लोगों को इनकी बेवकूफ़ी के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है 4 साल का था। 4 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, पर 4 साल हमारे कंप्लीट होने वाले थे। तो उस बीच ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमारे 4 साल काफ़ी अच्छे गए होंगे। तो इस बीच हमारी कुछ नोक-झोंक भी हुई थी, काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए, और ये 4 साल हमारे जैसे कटे वो अब हम जाके जब सोचते हैं इन 4 साल के बारे में कि हमने इन 4 साल में क्या करा था, तो हमें काफ़ी हंसी आती है। क्योंकि कुछ टाइम ऐसे भी गए हैं जिसमें हमने इतनी बेवकूफ़ियाँ करी हैं, जिसमें हमें अब जाके थोड़ी शर्मिंदगी होती कि हम क्या करते थे। लड़ाइयाँ ही हमारी काफ़ी ज़्यादा होती थी, पर बात भी हमारी बहुत जल्द हो जाती थी, क्योंकि हर लड़ाई के बाद ये मुझे सॉरी बोल देते थे और मेरा थोड़ा दिल पिघल जाता था, मैं बात कर लेती थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम हिंदू मुस्लिम कपल थे, तो हमारी फैमिली के बीच काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक रहती थी। और बात सिर्फ यही थी कि हाँ ये मुसलमान थे, मैं हिंदू थी। मेरी फैमिली चाहती कि मैं हिंदू अपने रिलीजन में शादी करूँ, भले ही लड़का ना कमाता हो, ये जैसा भी हो, पर हिंदू होना चाहिए, ना कारा हो, कुछ भी हो, पर क्योंकि हर माँ बाप का देखो सपना होता है कि अगर उसका बच्चा है तो अपने ही धर्म में शादी करे। कोई ये नहीं चाहेगा कि हिंदू की लड़की मुसलमान में जाए या मुसलमान का बच्चा हिंदू में जाए। तो यही हमारी भी घर की सिचुएशन थी। वो भी चाहते थे कि भले ही मतलब किसी से भी कर ले, चाहे मेरी मम्मी तो ये कहती तेरी पसंद की मैं करवाऊंगी, पर लड़का अच्छा होना चाहिए था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि मेरी पसंद में क्या होगा। लड़का तो अच्छा होगा पर उनके धर्म का नहीं होगा। तो यहाँ पे बातचीत थोड़ी बिगड़ गई थी। इस बीच काफ़ी जो नोकझोंक रहती थी दोनों फैमिली की तरफ से। तो एक टाइम ऐसा आया था कि जब हमारी फैमिली की तरफ से काफ़ी लड़ाई होने लगी थी, इनको कह दिया गया था कि तुम अपने एरिया छोड़ के अपने फुप्पो के घर चले जाओ, तुम यहाँ से पढ़ाई छोड़ के तुम वहीं रहोगे। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि इनकी फैमिली ऐसा कह रही है कि मुझसे अब बात नहीं कर सकते, तो मुझे तब उस टाइम पे इतना गुस्सा आया कि तुमने अपनी फैमिली की सुन ली। यहाँ पे 4 साल का रिलेशन है, इतनी लड़ाई झगड़ा चल रहा है दोनों फैमिली में, बात मतलब यहाँ तक आ गई थी कि अब अगर शादी नहीं हुई तो काफ़ी इंसल्टिंग की बात होगी। मैंने इन्हें कॉल करा जब मेरे घर से बोला गया है कि नहीं इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गए थे तो कोई भी माँ बाप डरेगा, तो मेरे घर वाले भी डर रहे थे। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अब बात नहीं करेगा, और मेरे माइंड में भी फिर आ गया कि मेरे बाद मेरी फैमिली को भी कोई देखेगा, मैं तो चला जाऊँगा सीन करके, पर मेरी फैमिली पे क्या पड़ेगा। मेरे माइंड में ये सब घूमने लगा, मैं भी अपने फैमिली का सोचने लगा। मैंने इन्हें कॉल करके बोला कि हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए, हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी नहीं मान दी और मेरी फैमिली भी नहीं मान दी है। मैंने इन्हें ये चीज़ बोली, तो इन्होंने जब ये चीज़ सुनी इन्होंने बोला ठीक है, और फ़ोन काट दिया। अब मेरे माइंड में आ गया कि इतनी सी आगे बात क्यों नहीं हुई, इन्होंने कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दिया, इन्होंने इतना बोला कॉल काट दिया। अब आधे घंटे तक मैंने कॉल करा, इन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। उस दिन इन्होंने इतने कॉल कर दिए थे मुझे, हद से ज़्यादा मुझे कॉल कर दिए। मैंने फिर उस टाइम पे मैं घर से निकला, मैं गया इनके घर की तरफ। उस टाइम पे इनके मम्मी पापा तो काम पे चले जाते थे, भाई दोस्तों के साथ चला जाता होगा, उस टाइम पे नहीं था, घर में रहता था यार। ये बाहर बैठी हुई थी। जब मैंने ना बाहर बैठा हुआ देखा ना, थोड़ा एक दुकान थी उसके आगे ही आके बैठ गई थी। वहाँ पर मैंने जब इन्हें बैठा देखा तो मैं इनके पास गया, और ये बहुत गुस्से में, इन्होंने मेरी तरफ देखा जैसी। मैंने कहा क्या हुआ। मैंने तो ये बोला है कि दोनों की फैमिली अगर मान नहीं रही है तो दोनों को सहमति से अलग हो जाना चाहिए। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है हम अलग हो गए। इन्होंने डायरेक्ट इतना बोला। मैंने बोला अरे सुन तो ले, बात तो सुन, किस वजह से बोल रहा हूँ, सिचुएशन तो समझ। इनके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ, इनके हाथ में ब्लेड था, ये घर से ही प्लान करके आई थी, पता नहीं कोई, इनके हाथ में ब्लेड। इन्होंने बोला हाथ पे मार लूँगी। मैंने कहा भाई ब्लेड है हाथ पे। तो इनसे बोला कि रख दे मैं जा रहा हूँ। इन्होंने बोला नहीं चले जाओ। मैंने कहा एक बार बात तो सुन। इन्होंने तुरंत हाथ पे ब्लेड मार लिया एक।
इतनी तेज मारा, खून निकलने लगा। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा अबे तेरी पड़ोस वाले भी देख रहे, सब देख रहे, ये क्या कर रही है प्रिया। फिर मैंने बोला रुक, तो इसके हाथ से ब्लेड छीनने लगा। इसने मेरा हाथ झटका, फिर एक और ब्लेड मारा। मैंने कहा जाने ही ठीक है, ये तो हाथ काट लेगी आज। क्यों उस दिन मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि मतलब 4 साल का रिलेशन है, अगर जो लोग मुझसे कहते थे कि ये अपनी फैमिली की सुनेगा, जब अगर कोई ऐसी बात हुई तो ये तेरा सपोर्ट नहीं करेगा, अपनी फैमिली का सपोर्ट करेगा। तो मेरे माइंड में वही बातें घूम रही थी कि मतलब लोग जो कह रहे थे वो चीज़ें मैं अब देख रही हूँ। पर इतना मुझे अफसोस हो रहा था कि काफ़ी लेट मुझे समझ में आ रहा है। 4 साल हो चुके थे, मेरी सारी फ्रेंडों को पता था मैं उन्हें क्या बोलूँगी, जिनसे मैं लड़ाई करती थी कि हाँ भाई जो मेरा पार्टनर है वो इस तरीके का नहीं है। अपनी फ्रेंडों से मैं लड़ लेती थी इनकी वजह से। तो मेरे माइंड में इतनी बातें घूम रही थी कि अगर ये चीज़ सच हो गई और मैं अगर उन्हें बताऊँगी तो मतलब मेरी कितनी इंसल्ट होगी, वो मुझे कितनी बातें सुनाएंगे, और मैं वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती अगर मुझे कोई ताना देता उस टाइम को लेकर। उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना, बस इन्हें कैसे भी कन्विंस कर लूँ कि आगे से मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। और मैं जितना इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था ना, उतने ये हाथ पे ब्लेड मार रही थी। अब सोच लो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना खून निकलते हुए देखा, नीचे टपक रहा था, इतना खून निकल गया था, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा भैया कैसे भी मैंने इससे बोला सॉरी, अब नहीं बोलूँगा, अब मान जाओ। ये गुस्से की इतनी तेज है ना, मैं आप लोगों को बताऊँ बहुत ज़्यादा। अब तो ये नॉर्मल हो गई, पहले तो बहुत ज़्यादा थी। इतने ब्लेड मार लिया, अभी तक इनके हाथ पे निशान होंगे। तो और मेरे पे फोटो भी है, आप लोगों को दिखा दूंगा, मैं साइड में डाल दूंगा, फोटो भी आप लोग देख लेना। इतने ब्लेड मारे, मैंने इनसे सॉरी बोला, उस टाइम पे नहीं सुना। ये बोली अभी चले जाओ यहाँ से, बाद में बात करूंगी। ये मेरे से यही बोलती थी। मैंने कहा जाना ही ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ पे रुकोगे मैं उतना ही ब्लेड मारूंगी अपने हाथ पे, और आज मारते रहूंगी जब तक तुम रुके रहोगे। मैं वहाँ से मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, अगर लोगों को ये बात पता चलेगी कि मतलब पूरे 4 साल के बाद लड़के ने क्या करा है, तो मेरे से बिल्कुल भी सुना नहीं जाएगा। और मेरी मम्मी को ये बात पता लगेगी तो वो भी यही कहेगी तुझे मैंने इतना समझाया था। अगर टाइम कम रहता कि चलो 1-1.5 साल का रिलेशन है तो चलो भाई लड़ाई होती है, नॉर्मल थी, खत्म रिलेशन। 4 साल हो गए, बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। मेरे भाई को पता है, मेरे भाई की फ्रेंडों को पता है, मेरी फ्रेंडों सबको पता है, उनकी फैमिली को पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे पापा का छोड़ के बस मेरे आसपास के पड़ोसियों को पता है। तो मतलब गली में रहना दुश्वार हो जाता। तो इनका तो मजाक था, इन्होंने चलो मुझे आजमाया, पर मेरा माइंड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरे मन में ये भी था कि मुझे बदला लेना है, पर किस तरीके से लेना है ये नहीं पता, पर बदला लेना है। कोई नुकसान पहुंचा लिया बदला लेने के लिए, इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा ही नुकसान है। मैंने अपना फोन तक तोड़ने की सोच ली कि मैं बात नहीं करूंगी। फिर मैं घर पे गया, फिर आधे घंटे बाद इन्हें कॉल करा। पहले कॉल नहीं उठाई थी, 2-3 रिंग में इन्होंने कॉल उठा लिया मेरा। फिर गए जाके, बन गया ऐसा क्यों करा रहे, मजाक कर रहा था, मेरे को साथ ही रहना है, मैं देख रहा था तो क्या करती है। इन्हें इतना कन्विंस करा ना मैंने, मजाक कर रहा, तुझे आजमा रहा। तो मैं बाद में यही बात सोच रही थी कि इन्होंने मुझसे कहा मैं तुझे आजमा रहा हूँ, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे कि कहीं मैं अपना हाथ काट लिया मैंने, कहीं कुछ हो गया तो इनके ऊपर बात ना आ जाए, कोई केस ना हो जाए इनकी फैमिली के ऊपर, कहीं डर के हमारे मुंह से झूठ बोल के चले गई है। नहीं, तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि झूठ बोल रहे हैं। मैंने इन्हें फिर कॉल करा, फिर समझाया तो नॉर्मल हो गई। पर इनके जो हाथ में दर्द रहा ना, तो ये क्या फूल वाले वो पहनने लगी कपड़े कि जिससे घर पे ना दिखे। इनके हाथ में तकलीफ तो रही थी, जाहिर सी बात है, कटेगा तो तकलीफ रहेगी। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। बस एक फायदा रहता था कि मेरे घर में कोई रहता नहीं था ज्यादातर, हाँ, तो मैं मुझे ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। शाम के टाइम सब आते, वरना सुबह से लेके शाम तक पूरा खाली रहता था। और एक बार तो ये इतनी पागल थी, मेरा ए बना लिया काट के, छुरी से काट के, एक बार मोमबत्ती से ऐसे ऐसे हरकतें करी इन्होंने। मैं सोचती हूँ इतने पागल थे हम। अब जो लोग करते नहीं थे हरकतें, मैं उनको देख के इतना मुझे गुस्सा आता है कि ये लोग एक इंसान की वजह से अपना करियर खराब कर रहे हैं। क्योंकि इंसान का हाथ कटने की वजह से पता है आपको जॉब नहीं मिलेगी, काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आती है। कोई दूसरा इंसान जब आएगा आपकी लाइफ में तो आपके हाथ पे गौर करेगा कि ये किसकी वजह से हुआ है, आपकी लाइफ में कोई और था पहले से। तो इस जरा सा निशान को लेकर पूरी ज़िंदगी भर इंसान के बीच लड़ाई रहती है, पार्टनर के बीच लड़ाई रहती है कि ये तुमने किसकी वजह से करा था। और इतना तो मेरे को पता ही, शुरू से ही मेरे से इतना प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। इन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन पे मेरा साथ दिया है जहाँ पे कोई खड़ा भी ना हो। जैसे सिचुएशन हुई पुलिस चौकी, इन सब की, लास्ट मैटर पे शादी के टाइम पे, उस टाइम पे भी ये मेरे साथ खड़ी हुई थी। तो मुझे प्राउड फील होता था कि हाँ, मेरे को साथी इतना अच्छा मिला है। कि इन्होंने शुरू में तो ऐसी दिक्कतें करी है, हाथ पैर काटे तो मेरे लिए, पर ये गलत था। पर ऐसी से इनका माइंड था, उस टाइम पे कर लिया। पर ऐसी ऐसी जगह पे ये खड़ी हुई थी जो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, ये मेरे साथ है, और आज तक मेरे साथ है। मेरी ही वजह से
मेरी वजह से अपने घर से बात नहीं करती कि इनके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन पे इन्होंने मेरा साथ दिया है। और अभी भी अगर मेरे को कोई कुछ बोलता है ना, इनके घर से पता लगता है मेरे को किसी ने कुछ बोला है, तो मेरे से पहले ये आगे खड़ी हो जाती है, अभी मैं जा रही हूँ, मैं बताऊंगी, मैं कॉल करूंगी, तो ये मेरे सामने खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, ये समझाता हूँ। हाँ, करा है किसी के लिए तो भाई यहाँ के लिए करा है। तो अब जब मैं यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं यहाँ की बुराई देखो सुन नहीं पाऊँ, क्योंकि अब मेरा जो रियल घर है वो यहाँ का है। मायका था हाँ, पर वहाँ से अब शादी हो गई है। जो कुछ भी हो वो यहाँ का है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि सिर्फ शादी करने के लिए मैंने बहाने बनाए थे कि हाँ भाई मैं इनकी सगी हूँ, ज़्यादा मुझे ये पसंद है, इनकी फैमिली मुझे पसंद है, और शादी होने के बाद मैं बदल जाऊँ कि मेरी जो घर की फैमिली वो मेरे लिए पहले है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो चीज़ मैंने यहाँ के लिए करी है तो उसके लिए अब मैं मुकर नहीं सकती उस बात को लेकर। तो जो भी है जैसा भी अब यहाँ पे जो है वो सब मेरा ही है। इनका बात करने का तो मन करता है, पर ये मेरी वजह से ही नहीं करती है, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, तो इसी वजह से ये बात नहीं करती हैं। तो पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे साथ है, मेरी वजह से ये बात नहीं कर रही है, मेरे को पहले रख रही हैं हर चीज़ में। ये मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। पर इन्होंने पहले ऐसी हरकतें कर दी थी जो अच्छी नहीं लगती थी, पर उस टाइम पर भी मेरे लिए करता। तो ये छोटी सी स्टोरी हम लोगों ने आप लोगों को बताई कि इन्होंने कैसे पागलपन करा है। और मुझे पता है आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ तुम लोगों ने पहले बहुत बेकार और उस टाइम पे इतना हाथ इन्होंने काट लिया था ना, मेरे को यही डर लग रहा था ये लुढ़क ना जाए। मुझे यही डर लगता था कि ये लुढ़क गई तो फिर क्या होगा आगे, मुझे यही डर लगता था। डर की वजह से उन्होंने झूठ बोला नहीं, और झूठ नहीं बोला था मैं, पर मेरे को ये दुख होता था कि इन्होंने हाथ काट लिया और इतना ज़्यादा खून निकल गया था। इतनी तो पतली अभी भी है बेचारी कि इतना ज़्यादा खून निकल गया, तो ये देख के दुख होता था। तो इन्होंने मेरे लिए हाथ काटा था, उसी का बदला लिया था, फिर इनसे शादी करके इन्होंने मुझसे शादी कर लिया, मेरे को काटती रहती है ये। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।